अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरी और बहुत ही चटपटी सी जो है वो भिंडी फ्राई की रेसिपी। ये इतनी ज़बरदस्त, कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो फिर आप इसे दोबारा बनाए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत चटपटी सी और कुरकुरी सी और क्रिस्पी सी बनकर तैयार होती है, जिसे आप लंच या डिनर में साइड डिश के तौर पर जो है बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलें हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम भिंडी ली थी और इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया था। इसमें पानी अच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भिंडियों को बहुत अच्छी तरह ड्राई करके इस तरह 4 पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया था। ये मैं दिखाती भी हूँ। इस तरह से इसे ऊपर से नीचे से हल्का सा सेपरेट करेंगे और फिर इसको हम 4 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा इसके लिए आप जो है ना थोड़ी कच्ची सी भिंडी लें, बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटे बीजों वाली भिंडी ना हो। इसमें इसका टेस्ट जो है ना कच्ची भिंडी से बहुत अच्छा होगा। ये मैंने इस तरह से कच्ची सी बिल्कुल ना छोटी-छोटी सी भिंडियाँ ली हैं। इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब होती हैं। इनमें लेस भी थोड़ा कम होता है इसके अंदर ना। तो ये मैंने इस तरह से जो है 4 हिस्सों में इस तरह से इसको कट कर लिया था। ये तमाम मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। इस तरह से कट करके और फिर हाथ से इसको हल्का सा जो है ना इस तरह से ऊपर-नीचे कर लेंगे, ताकि अगर इसमें थोड़े बहुत मोटे बीज हों एक्स्ट्रा तो वो भी सारे जो है इसमें सारे नीचे जो है बैठ जाएँ, मतलब नीचे की तरफ चले जाएँ, जिससे सेपरेट करने में ईज़ी रहेगा। इस तरह से टॉस कर लें हाथों की मदद से, ताकि बीज जो है ना इसके सारे सेपरेट हो जाए। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें सारी भिंडियाँ हम इस तरह से ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी थी। इससे ये होगा कि जो इसमें बीज होंगे मोटे थोड़े बहुत वो सारे सेपरेट हो जाएँगे। ये देखें इस तरह से जो थोड़े बहुत बीज थे वो सेपरेट हो गए, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बीज नहीं थे क्योंकि ये बहुत छोटी-सी और कच्ची-सी भिंडी थी। और अगर मोटी भिंडी हो तो फिर वो ईज़िली बीज जो है ना इसके सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, उसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैं ऐड करूँगी। अच्छा, ये तमाम स्पाइसेस आप अपनी जो है टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है ना धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। उसके साथ ही मज़ीद अच्छे टेस्ट के लिए इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला। और अब इसको हम मज़ीद कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन ऐड करूँगी और उसके साथ ही इसमें 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास चावल का आटा हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे और ये मज़ीद जो है ना कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। और कॉर्नफ्लोर से भी क्रिस्पी होंगी, लेकिन चावल के आटे से ज़्यादा जो है क्रिस्पी होती है। अच्छा, मेरे पास कॉर्नफ्लोर था तो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इससे भी आपकी बहुत क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। अच्छा, इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हल्के से हाथ से मिक्स करेंगे और उसके साथ ही इसमें हम जो है वो मैं 1 टेबल स्पून जो है लेमन जूस ऐड करूँगी और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा इस कुरकुरी भिंडी में फ्लेवर होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कड़ी पत्ते के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फिर हेल्थ के लिए भी कड़ी पत्ता हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर ये बहुत ज़्यादा मिक्सचर आपको ड्राई सा लगे तो फिर इसमें 1 टेबल स्पून से पानी ऐड करेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना है कि तमाम मसाला जो है भिंडियों पे अच्छी तरह से जो है कोट हो जाए। अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से बिल्कुल कोट हो गया है। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने जो है स्लो मीडियम फ्लेम पे इसमें जो है ऑयल को पहले से गरम कर लिया था। अच्छा, ऑयल इस तरह से होने चाहिए, हल्के से बबल्स आने चाहिए। ठंडे ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं डालना, यानी कि ऑयल थोड़ा गरम होना चाहिए। और इस तरह से हम सारी भिंडियाँ इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे और इसको हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसमें कलर आ जाए और ये एक साइड से ना क्रिस्पी सी हो जाए। जब इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और क्रिस्पी सी होने लगेंगी एक साइड से, तो फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे और इसको स्लो मतलब लो मीडियम फ्लेम पे जो है हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई पे भी नहीं करना, वरना ये होगा कि इसमें कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से भिंडी जो है ना प्रॉपर वो कुक नहीं होगी। तो इस तरह से हमें जो है ना इसमें जब बहुत अच्छा सा दोनों तरफ से कलर आ जाए और हमें ये महसूस होने लगे कि इसमें क्रिस्पी बना गया है, तो फिर ये हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, इस तरह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ऊपर नीचे करते हुए, चलाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी सी बनकर ये तैयार हो गई हैं। अब इसको इस तरह से हम एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे, जिससे ये होगा इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होगा वो सारा ड्रेन हो जाएगा। अच्छा, आप ये कुरकुरी भिंडी फ्राई जो है एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बन के रेडी तैयार होंगी। अब ये इस तरह से ये देखिए मैंने जो है ना स्ट्रेनर में निकाल दिया है। देखिए कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी सी बन के तैयार हुई है। इसी तरह जो थोड़ी सी और भिंडी थी वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी।
बस जब आप इसमें ऐड करें ऑयल में तो इस तरह से बबल्स आने चाहिए और फिर जो है वो उसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें सारी। इस तरह से मैंने सारी फ्राई कर ली थी और इसको आप सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी कुरकुरी सी जो है भिंडी रेडी है। मैंने इसके साथ कुछ मिर्चें भी फ्राई की थी इसी तरह। ये मिर्चें इन भिंडियों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी सी कुरकुरी सी जो है ना भिंडियाँ और चटपटी सी जो है ना मसाला फ्राई के साथ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से तैयार हुई हैं लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त हैं। आप भी इसको बनाइए, लंच में या डिनर में इसे साइड डिश के तौर पे बना के सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा इसे आप दाल चावल के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।